अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 पहले लेसन का। व्हाट आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी एग्जांपल भी हमने देनी है। इसका आंसर क्या है जी? देयर आर 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी 5 किंगडम हैं। सबसे पहला मनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। मनेरा ये क्या होते हैं जी? दे आर यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ये यूनी सिर्फ एक सेल होता है उनका, और एक सेल का आप समझ लें कि इंतहाई छोटे होते हैं, वो आम आँख से देख नहीं सकते, वो यूनी सेलुलर होते हैं। जो बड़े होंगे वो मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। दे आर प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। सम आर ऑटोट्रॉफ्स, कुछ जो मनेरा होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार पर कर सकते हैं, खुद परवर भी कहते हैं। सम आर हेट्रोट्रॉफ्स, और कुछ जो होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इनकी मिसाल क्या है जी? एग्जांपल बैक्टीरिया है, माइक्रोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया। दूसरा इसका है जी प्रोटिस्टा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी यूनिसेलुलर यानी एक सेल होता है फंजाई की तरह। दे आर यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स होते हैं। सम आर ऑटोट्रॉफ्स और सम आर हेट्रोट्रॉफ्स। ये देखें ऊपर और नीचे वाले फंजाई और प्रोटिस्टा काफ़ी हद तक सिमिलर भी हैं। ये भी यूनिसेलुलर, वो भी यूनिसेलुलर। ये भी ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स हैं, और वो भी ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स हैं। इसकी एग्जांपल क्या है जी? यूग्लिना और एल्जी है जी। इसके बाद आ जाता है जी फंजाई, तीसरे नंबर पे। फंजाई क्या होता है जी? ये सम आर यूनिसेलुलर। अब सम यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर होंगे तो कुछ ज़रा मल्टी सेलुलर भी होंगे। सम आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे हैव सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल होती है। दे हैव लैक ऑफ क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है। ड्यू टू विच दे कैन नॉट मेक फूड, जिसकी वजह से वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे आर रिप्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल और रिप्रोडक्शन। इनके एग्जांपल है मशरूब, जो खुम्बियाँ वगैरह होती हैं, मोल्ड एंड यीस्ट। इसके बाद प्लांटी, प्लांटी से प्लांट से है जी सारे पौधे वगैरह दरख्त वगैरह होंगे, ज़रा ये नज़र आते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर सेल वॉल इज़ मेड ऑफ सेलुलोज। दे कंसिस्ट ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। दे हैव क्लोरोफिल ड्यू टू विच दे मेक फूड, ये क्लोरोफिल की वजह से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 मेन ग्रुप्स में इनको तकसीम किया जाता है, जिनमें हर्ब्स, जिनको जड़ी बूटियाँ भी कहते हैं, श्रब्स, झाड़ियाँ वगैरह, एंड ट्रीज़ और दरख्त। इसी तरह पांचवा जो किंगडम है एनिमेलिया यानी जानवरों के मतलब, दे आर मल्टी सेलुलर, ज़ारा ये नज़र आते हैं मल्टी सेलुलर। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये ज़ाहिर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि ये दूसरों से पर इन्हिसार करते हैं। दे हैव नो सेल वॉल। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 का। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो हम जानवरों की 2 किस्में पढ़ी हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। उनकी पहली वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स कितने किस्म के होते हैं? वो भी 5 किस्म है। फ़िश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। फ़िश जैसा कि सबको पता है, बच्चों को भी पता होता है, मछली। दीज आर फाउंड इन वाटर, ये पानी में पाई जाती हैं। दे हैव फिन ऑन देयर बॉडी, उनके जिस्म पर पैर होते हैं उनके जिस्म के ऊपर। एम्फीबियन कौन से होते हैं? जो खुश्की और तरी दोनों में रहते हैं। दीज आर फाउंड ऑन लैंड एंड वाटर, ये लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं। दीज हैव लूज्ड स्किन, इनकी क्या होती है? जो लूज्ड स्किन होती है। इसी तरह रेप्टाइल, जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह होते हैं। दीज आर फाउंड ऑन वाटर एंड लैंड, ये भी जो है वो पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं, मगरमच्छ वगैरह। दीज हैव वाटर प्रूफ स्किन, इनकी जो स्किन होती है
कछुआ वगैरह की वो वाटर प्रूफ होती हैं। बर्ड्स के बर्ड परिंदे, दीज हैव फीदर्स, उनके पैर होते हैं। दीज हैव हालो बोन्स, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं। इसी तरह मैमल्स कौन से होते हैं? दूध पिलाने वाले। दीज आर हेयरी एनिमल, इनके जिस्म पर बाल होते हैं। दे फीड मिल्क टू यंग वंस, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो आज का ये सबक था हमारा। पहले 2 सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा दें।